अगर मैं आपसे कहूं कि मौत अंत नहीं है, बल्कि वो दरवाजा है जिसके पीछे छुपी है आपकी असली सजा या आपका असली न्याय। जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है, कमरा शांत हो जाता है, लोग रोते हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन आत्मा, उसकी यात्रा अभी शुरू होती है। पहले 10 दिन जहां उसे एहसास होता है वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। फिर आता है 13वां दिन, जब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और कर्म सामने खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद शुरू होती है 45 दिनों की वो भयावह यात्रा, जहां हर कदम पर आपके अपने कर्म आपका पीछा करते हैं। एक अंधेरी राह जहां चीखें गूंजती हैं, एक नदी खून और मवाद से भरी हुई जिसे पार करना ही होगा, और फिर एक दरबार जहां कोई वकील नहीं होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपका पूरा जीवन एक एक पल फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने दोबारा चलेगा। हर झूठ, हर धोखा, हर अच्छा काम, सब दर्ज है। और फिर सुनाया जाएगा फैसला। स्वर्ग जहां शांति है, नर्क जहां हर पाप की कीमत चुकानी होगी, या फिर पुनर्जन्म, एक नई जिंदगी लेकिन अधूरे कर्मों के बोझ के साथ। यह कोई कहानी नहीं है, यह वर्णन है एक प्राचीन ग्रंथ का। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है। और अब खुद से पूछिए, अगर आज आपकी आखिरी सांस हो तो अगले 45 दिन आपके लिए कैसे होंगे? आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के रहस्य को उजागर करेंगे जो मृत्यु के बाद की इस अनदेखी यात्रा को विस्तार से बताता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें छिपे हैं जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य, गरुड़ पुराण। आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई बातचीत का वर्णन करता है। एक संवाद जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, स्वर्ग और नरक के गहरे सिद्धांतों को समझाया गया है। और इसी में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 45 दिनों तक किस अद्भुत और कभी-कभी डरावनी यात्रा से गुजरती है। जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, एक सन्नाटा फैलता है। आत्मा मुक्त होती है, लेकिन यह आजादी अस्थायी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, वो घबराकर दोबारा अपने ही शरीर में लौटने की कोशिश करती है। वो देखती है, सुनती है, महसूस करती है, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाती। और कुछ ही क्षणों में यमदूत आते हैं, न कठोर चेहरे, न दया की झलक। वो आत्मा को लेने आते हैं। वो आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे उसके पूरे जीवन के कर्मों का एक संक्षिप्त फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हर दृश्य, हर फैसला, हर पाप, हर पुण्य, सब सामने। ये पल आत्मा के लिए सबसे चौंकाने वाला होता है, क्योंकि अब सच से भागना संभव नहीं, लेकिन ये बस शुरुआत है। कुछ समय बाद आत्मा को वापस उसी स्थान पर लौटा दिया जाता है जहां उसने शरीर त्यागा था। वो देखती है अपना ही निर्जीव शरीर, अपनों की भीगी आंखें, घर की दीवारें जिनसे उसकी यादें जुड़ी थीं। अगले 10 दिन आत्मा अपने पुराने घर और परिवार के आसपास भटकती रहती है। वो उन्हें छूना चाहती है, बात करना चाहती है, अपनी मौजूदगी जताना चाहती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंचती। ये दिन परिवार द्वारा किए जाने वाले पिंडदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 10 दिनों में दिए गए पिंडदान से आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है। एक ऐसा शरीर जो दिखाई नहीं देता लेकिन अस्तित्व रखता है।
ये शरीर उतना ही छोटा होता है जितना हमारे अंगूठे का ऊपरी हिस्सा। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को आगे की यात्रा करने की शक्ति देता है। लेकिन अगर पिंडदान ना मिले तो आत्मा भटकती रहती है, अधूरी, अतृप्त, प्रेत योनि में कष्ट उठाती है। एक ऐसी अवस्था जहां न शांति है न मुक्ति। 11वें और 12वें दिन के अनुष्ठान आत्मा को यमलोक की लंबी और कठिन यात्रा के लिए तैयार करते हैं। इन दिनों निर्णय और नियति के बीच की दूरी और कम हो जाती है। परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म आत्मा को इतनी ऊर्जा देते हैं कि वो यमलोक तक पहुंचने का रास्ता तय कर सके। हर मंत्र, हर आहुति, हर श्रद्धा का भाव उस अदृश्य यात्रा के लिए शक्ति बन जाता है। 13वें दिन को 13वीं कहा जाता है। ये वो दिन है जब आत्मा को अपने भौतिक संसार से औपचारिक रूप से विदा कर दिया जाता है। अब उसकी असली यात्रा शुरू होती है। अगले 45 दिन आत्मा के लिए सबसे मुश्किल और डरावने होते हैं। उसे यमलोक तक पहुंचने के लिए एक बेहद कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। एक ऐसा मार्ग जहां हर कदम कर्मों की परछाई के साथ उठता है। इस रास्ते में भयानक जंगल मिलते हैं जहां सन्नाटा भी डराता है। तपती हुई रेत मिलती है जो पैरों को जला देती है और बर्फीली कांपती हवाएं उसका सामना करती हैं। लेकिन सबसे भयावह बाधा है वैतरणी नदी। ये नदी खून, मवाद, बाल और मांस से बड़ी होती है। एक ऐसी धारा जिसे पार करना ही होगा। जिसने अपने जीवन में गाय का दान किया हो या अच्छे कर्म किए हों, उसे वैतरणी पार करने में मदद मिलती है। जबकि पापी आत्माएं इसमें डूबकर भयंकर कष्ट पाती हैं। हर लहर उनके कर्मों का हिसाब मांगती है। अंत में आत्मा यमलोक में यमराज के दरबार में पहुंचती है। एक विशाल दरबार जहां न्याय अटल है। यहां चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा यमराज को सुनाते हैं। एक एक पल, एक एक विचार, एक एक कर्म सब दर्ज है। कोई भी कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, छिपा नहीं रहता। ना कोई सिफारिश, ना कोई बहाना। यहीं पर आत्मा के अगले भाग्य का फैसला होता है। उसे स्वर्ग में सुख भोगने को मिलेगा या नरक में अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी, या फिर किसी नई योनि में पुनर्जन्म मिलेगा। ये सब उसके जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की चेतावनी है। हमें मृत्यु से डराता नहीं, बल्कि हमें जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो या मृत्यु के बाद। तो अपने कर्मों को सुधारें, दूसरों के प्रति दयालु रहें और एक ऐसा जीवन जिए जिसके बाद आपकी आत्मा की यात्रा सुखद हो। मृत्यु डरने की चीज नहीं है। डरना है तो अपने कर्मों से, क्योंकि अंत में न धन साथ जाएगा, न नाम, न शक्ति। साथ जाएगा तो सिर्फ आपका कर्म, और वही आपकी असली पहचान बनेगा। अगर आज की इस यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो समझिए इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हुआ। नीचे कमेंट्स में लिखिए, कर्म ही धर्म है। अगर आप मानते हैं कि जीवन का हर पल मायने रखता है। ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर खोलेंगे एक और अनदेखा रहस्य। मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में।